So you want to become a cabin crew, but you don't know how to speak in English. You don't know how to communicate with the recruiter. You don't know how to communicate with your ideas, with your views. You don't know how to communicate with them. So this is the main and this is the basic problem which all the new cabin crew have, that they don't know how to speak in English. If you also have the communication problem, then this video is for you. And don't forget to subscribe my channel before that. Okay. Hello everyone, my name is Shivangi. Welcome back to my channel. मेरे चैनल में आपका सभी का स्वागत है. आज की जो वीडियो है वो हम इस टॉपिक पे बनाने वाले हैं कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपकी वीक हैं तो आपको उन्हें कैसे इम्प्रूव करना है. आज की इस वीडियो में हम वो सारी जो चीज़ें हैं वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे. पर उससे पहले आपको मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है और जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि जो मेरी आने वाली जो नई वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिलते रहें और आप काफ़ी सारी जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं वो मिस ना करो. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन. चलिए हम आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. तो देखिए, मैं सिर्फ आपको आइडियाज़ दे सकती हूँ. मैं आपको आइडियाज़ दूंगी कि आप कैसे अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो. आप जो इंग्लिश है आपका वो कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो. पर जो मेन बेसिक थिंग्स है वो आपको ही करनी है. अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो जाओगे. चाहे आप कितनी भी वीडियोज़ देख लो यूट्यूब पर, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी. आप अगर मेहनत करोगे तभी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के सक्सेस हो पाओगे. मैं सिर्फ आपको एक ज़रिया बता सकती हूँ, एक आपको तरीका बता सकती हूँ कि किस तरीके को लेके आप जो है अपना इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो. तो जब कतार एयरवेज़ में गई थी, मैं आपको सच में बताऊंगी, जब मैं डोमेस्टिक एयरलाइन में थी तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी, पर मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी. पर मेरी जो इंग्लिश है वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कहाँ पे जाके हुई है, जब मैंने कतार एयरवेज़ ज्वाइन किया था तब मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई. मैंने वहाँ पे मेरी इंग्लिश इस वजह से इम्प्रूव हो गई क्योंकि जो मेरे रूममेट्स थे, एक थी फ़िलिपिनो, एक थी बैंकॉक की, एक थी थाईलैंड. वही थाईलैंड बैंकॉक इज़ द सेम थिंग. एक थी फ़िलिपिनो, एक थी थाईलैंड की. तो मेरा उनके साथ जो कम्युनिकेट करने का तरीका क्या था, इंग्लिश. उनको हिंदी नहीं आती, उनको पंजाबी नहीं आती, उनको मलयालम नहीं आती, उनको कन्नड़ा नहीं आती, उनको कुछ नहीं आती. उनको सिर्फ अपनी भाषाएं आती हैं, तो मुझे उनकी भाषा नहीं आती. सबसे जो हमारा जो मेन होता है कम्युनिकेशन करने का तरीका क्या था, इंग्लिश. और ऐसे ही मैंने अपनी इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आई कि जब भी मैंने उनसे किसी भी चीज़ के लिए कम्युनिकेट करना होता था तो मैं उनसे सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर पाती हूँ. और वो भी मेरे रूममेट्स थे. तो रूममेट्स, आपको पता है कि जब रूममेट आपके जो साथ रहते हैं 24 आवर्स जो आपके साथ रहते हैं, अगर उन्हें ही कोई और लैंग्वेज नहीं आती तो यू हैव नो अदर ऑप्शन देन इंग्लिश. देन दिस इज़ द मेन बेसिक थिंग कि मैंने जो अपना इंग्लिश है वो अपना कैसे इम्प्रूव किया. तो जो आपको सबसे पहला जो आपका काम है, जो आपने करना है, वो है आपने कम्युनिकेट करना है इंग्लिश में अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ. अगर आप घर पे रहते हो तो आपको जो है वो अपनी फैमिली के साथ आपको ट्राई करना है कि आप इंग्लिश में बात करो. अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो तो प्लीज़ ट्राई कि आप एटलीस्ट दिन में 1 घंटा शीशे को देख के बात करो इंग्लिश में. ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटा आपको रेगुलर बात करना है शीशे को देख के. आप जैसे 15 मिनट बात कर लिया, उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हो, फिर शाम को 15 मिनट बात कर लिया, फिर 15 मिनट, ऐसे आपने शीशे को देख के आपने बात ज़रूर करना है. आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप बात कर रहे हो इंग्लिश में. जब आप बोलोगे तभी आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छे से इम्प्रूव होगा. ऐसे नहीं होने वाला आपका इंग्लिश इम्प्रूव. तो ये था कि आप अगर घर पे रहते हो तो इसके साथ साथ अगर आप किसी के साथ इंग्लिश में बात करोगे ना तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि आप शीशे से बात करोगे उससे भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा. बट उससे क्या होगा ना कि आपको बैक आंसर्स नहीं मिलेंगे. आप इंग्लिश में कोई बात करोगे आपको बैक आंसर्स नहीं मिलोगे, आप सिर्फ बोलते ही जाओगे. तो आपको ये नहीं पता होगा कि आपने अगली चीज़ जो क्या बोलनी है. तो ऐसा क्या होगा कि अगर आप किसी से बात करोगे तो धीरे धीरे आप सोच के बोलोगे कि इसने मुझसे ये पूछा, मैं इसका आंसर कैसे करूँ. पर धीरे धीरे आपका ऐसे फ्लो बनेगा, ऐसे आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा. आप ऐसे फ्लो में बात कर जाओगे इंग्लिश में कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव हो किसी से बात करने से. तो जो सबसे पहला काम है वो यही करना है कि यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश हाउ मच यू कैन, बट स्पीक इन इंग्लिश. ओके. जो सेकंड थिंग है, जो आपको दूसरा काम करना है, वो है कि आपको मूवीज़ देखनी है, इंग्लिश मूवीज़ देखनी है. इंग्लिश के जो टाइटल, जो हम सब टाइटल नीचे ऑन कर लेते हैं,
आप वो ऑन कर सकते हो। पर जो हम इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, हम हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, पर हम कई बार क्या होता है कि हम हिंदी वर्जन में देखते हैं या अपनी जो भी हमारी लैंग्वेज होती है हम वो वर्जन में देखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इंग्लिश वर्जन में ही जो हॉलीवुड मूवीज़ हैं वो आपको इंग्लिश वर्जन में ही देखनी है। आप शुरू में नीचे जो सब टाइटल्स है आप उनको ऑन करके देख सकते हो, पर धीरे धीरे कोशिश करना कि आप नीचे सब टाइटल्स ऑफ कर दो। पर जब भी आप मूवीज़ देखोगे ना, आप इंग्लिश कोई भी मूवी देखोगे, आप सुनने की कोशिश करोगे तो देखना धीरे धीरे आपको सब टाइटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही समझ आने लगेगी सारी की सारी इंग्लिश। मोस्टली क्या होता है कि हम लोगों इंग्लिश समझ लेते हैं पर बोलने में परेशानी होती है, पर जब आप समझोगे आपको काफ़ी सारे वर्ड्स नहीं पता चलेंगे, आप गूगल करोगे, आप सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी इंग्लिश है वो इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि काफ़ी सारे सीन्स ऐसे आ जाते हैं कि हमें पता करना होता है कि इसने तब इस टाइम पे इसने क्या बोला, इस टाइम पे इसने क्या बोला, तो हम ऑटोमेटिकली वहाँ पे सर्च करने लगते हैं कि क्या बोला। तो इससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो हमारी इंग्लिश है वो इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये था आपका दूसरा पॉइंट, आपको इंग्लिश मूवीज़ देखनी है। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आती तो आप हेडफोन्स लगा के भी देख सकते हो। अगर आपको मतलब ऐसे टीवी से कई बार होता है कि नहीं समझ आती, ऑडियो नहीं प्रॉपरली विजिबल होता, ऑडिबल होता, तो आप अच्छे से हेडफोन लगा के भी आप अच्छे से देख सकते हो वो मूवी। उसके बाद होता है कि जो हमारा थर्ड पॉइंट आपको क्या करना है, आपको डेली का एक ऐसे लिखना है, किसी भी चीज़ पे लिख लो, अपना मेमोरेबल डे, अपना मेमोरेबल वेकेशन, अपना कोई भी आपका फेवरेट डेस्टिनेशन। अगर आपने दिन में जो भी किया है, आप डायरी लिखते हो तो आप डायरी पे आपको एक पेज तो लिखना ही लिखना है, वो भी इंग्लिश में। उसके बाद आप धीरे धीरे अगर आपसे हो सकता है तो आप सर्च करो कि उसमें क्या मिस्टेक्स हैं। अगर आपको नहीं मिस्टेक्स मिल रही दैट्स ओके, बट आपने कंटिन्यू करते ही रहना है, आपने लिखना है, बस आपने लिखना ही है। तो आपने ये सारी चीज़ें जो हैं अपने साथ करनी है। आपको एक डायरी ले लेनी है, डायरी पे आपने डेली का एक पेज लिखना है और आप 30 डेज़ करके देखना, 30 डेज़ में जो आपका इंग्लिश है वो बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो आपको फोर्थ पॉइंट पे क्या करना है, आपको जो है कि आपको इंग्लिश की बुक्स पढ़नी है। जो बुक्स होती हैं, बुक्स में जब आप भी आप पढ़ोगे आपको मन में नहीं पढ़ना, आपको बोल बोल के पढ़ना है। तो जब आप बोल बोल के पढ़ोगे तो इससे भी ऑटोमेटिकली जो आपका सेंटेंस जो भी आप पढ़ोगे तो आपकी इंग्लिश इससे भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे मुंह पे चढ़े रहते हैं, तो जब भी आप बोल बोल के इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको जब भी आप बोलोगे तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से सेंटेंसेस निकलने लगेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, फर्स्ट इज़ योर स्पीकिंग, सेकंड इज़ योर लिसनिंग, थर्ड इज़ योर राइटिंग एंड फोर्थ इज़ योर स्पीकिंग। तो ये जो सारे कोर्सेज़ हैं ये आपको घर पे बैठ के अच्छे से करने हैं। अगर आप 1 महीना कर लोगे तो आप देखोगे आपकी इंग्लिश यहाँ से यहाँ हो गई, काफ़ी लेवल आपका ऊपर हो जाएगा। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसी भी वीडियो की, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंटरव्यू में जाओगे आपको तब भी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपसे जो भी सवाल पूछेंगे आप फटाक से उनका जवाब दे दोगे। पर आपको ये 4 चीज़ें ज़रूर करनी है। जब भी हम कोई भी टेस्ट करते हैं, चाहे वो PTE करते हैं या फिर IELTS करते हैं, तो यही 4 चीज़ें कराते हैं। तो इंग्लिश में होती ही यही 4 चीज़ें हैं, इसके अलावा इंग्लिश में और कुछ नहीं होता। तो आपको ये 4 चीज़ें ज़रूर करनी है। अगर आप करोगे, ज़्यादा नहीं करना, 1 महीना करना, 1 महीना करके आपको नहीं फ़र्क लगेगा तब आप नीचे आके कमेंट करके बताना कि आपको कोई फ़र्क नहीं लगा। पर येस, इट विल वर्क, इट विल डेफिनेटली वर्क, बट यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क। दिस टाइम यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क। आपको अपना सिलेक्शन करवाना है, आपको कैबिन क्रू लगना है, तो आपको ही मेहनत करनी होगी। सो प्लीज़ मेहनत कीजिए, ये वीडियो देखिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली और भी अच्छी नई वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।